बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हाँ तो श्रोता बंधु, आज मैं आप लोगों के सामने कबीर जी द्वारा शिष्यों की परीक्षा लेना, यही कथा आप लोगों के सामने सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कबीर दंडवत गोविंद गुरु, बंदो अभिजन सोए। पहले भय प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। कबीर गुरु को कीजे दंडवत, कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, यों गुरु करे आप समान। सत साहेब। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी द्वारा अनेकों अनहोनी लीलाएं करने से प्रभावित होकर 64 लाख शिष्य बने थे। परमेश्वर तो भूत भविष्य तथा वर्तमान की जानते हैं। उनको पता था कि ये सब चमत्कार देखकर तथा इनको मेरे आशीर्वाद से हुए भौतिक लाभों के कारण मेरी जय जयकार कर रहे हैं। इनको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ, परंतु देख ही देखा कहते अवश्य हैं कि कबीर जी हमारे सतगुरु जी तो स्वयं परमात्मा आए हैं। अपने लाभ भी बताते हैं। एक दिन परमेश्वर कबीर जी ने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखूं तो कितने ज्ञान को समझे हैं। यदि इनको विश्वास ही नहीं है तो ये मोक्ष के अधिकारी नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यह विचार करके एक योजना बनाई। अपने परम शिष्य रविदास से कहा कि एक हाथी किराए पर लाओ। काशी नगर में एक सुंदर वेश्या थी। उसके मकान से थोड़ी दूरी पर किसी कबीर जी के भक्त का मकान था। कबीर जी उसके आंगन में रात्रि के समय सत्संग कर रहे थे। उस दिन उस वेश्या के पास भी ग्राहक नहीं थे। सत्संग के वचन सुनने के लिए वह अपने मकान की छत पर कुर्सी लेकर बैठ गई। पूर्ण रात्रि सत्संग सुना और उठकर सत्संग स्थल पर गई तथा परमात्मा कबीर जी को अपना परिचय दिया तथा कहा कि गुरुजी, क्या मेरे जैसी पापिन का भी उद्धार हो सकता है? मैंने अपने जीवन में पहली बार आत्म कल्याण की बातें सुनी हैं। अब मेरे पास 2 विकल्प हैं कि या तो मेरा कल्याण हो या मैं आत्महत्या करके पापों का प्रायश्चित करूं। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि बेटी, आत्महत्या करना महापाप है। भक्ति करने से सर्व पाप परमात्मा नष्ट कर देता है। आप मेरे से उपदेश लेकर साधना करो और भविष्य में पापों से बचकर रहना। उस बहन ने प्रतिज्ञा की और परमात्मा कबीर जी से दीक्षा लेकर भक्ति करने लगी तथा जहाँ भी प्रभु कबीर जी सत्संग करते वहीं सत्संग सुनने जाने लगी, जिस कारण से कबीर जी के भक्तों को उनका सत्संग में आना अच्छा नहीं लगता था। वे उस लड़की को कहते थे कि तेरे कारण गुरु जी की बदनामी होती है, तू सत्संग में मत आया कर, तू सबसे आगे गुरु जी के पास बैठती है, वहां ना बैठा कर। लड़की ने ये बातें गुरु कबीर जी को बताईं और फूट फूट कर रोने लगी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बेटी, आप सत्संग में आया करो। कबीर जी ने सत्संग वचनों द्वारा स्पष्ट किया कि मैला कपड़ा साबुन और पानी से दूर रहकर निर्मल कैसे हो सकता है। इसी प्रकार पापी व्यक्ति सत्संग से
तथा गुरु से दूर रहकर आत्म कल्याण कैसे करा सकता है? भक्त वेश्या तथा रोगी से नफरत नहीं करते, सम्मान करते हैं, उसको ज्ञान चर्चा द्वारा मोक्ष प्राप्ति की प्रेरणा करते हैं। परमात्मा कबीर जी के बार बार समझाने पर भी भक्तजन उस लड़की को सत्संग से मना करते रहे तथा बहाना करते थे कि तेरे कारण गुरु जी काशी में बदनाम हो गए हैं। काशी के व्यक्ति हमें बार बार कहते हैं कि तुम्हारे गुरु जी के पास वेश्या भी जाती है, वह काहे का गुरु है? उस लड़की से कहा कि बेटी, आप मेरे साथ हाथी पर बैठकर चलोगी। लड़की ने कहा कि जो आज्ञा गुरुदेव। अगले दिन सुबह 10 बजे हाथी के ऊपर तीनों सवार होकर काशी नगर के मुख्य बाजार में से गुजरने लगे। संत रविदास जी हाथी को चला रहे थे। लड़की रविदास जी के पीछे, कबीर जी के आगे, यानी दोनों के बीच में बैठी थी। कबीर जी ने एक बोतल में गंगा का पानी भर लिया। उस बोतल को मुख में लगाकर घूंट घूंट कर पी रहे थे। लोगों को लगा कि कबीर जी शराब पी रहे हैं। शराब के नशे में वेश्या को सरेआम बाजार में लिए घूम रहे हैं। काशी के व्यक्ति एक दूसरे को बता रहे थे कि देखो, बड़े बड़े उपदेश दिया करता कबीर जुलाहा, आज इसकी पोल पुट्टी खुल गई है। ये लोग सत्संग के बहाने ऐसे कर्म करते हैं। काशी के व्यक्ति कबीर जी के शिष्यों को पकड़ पकड़ कर लाकर दिखा रहे थे कि देख, तुम्हारे परमात्मा की करतूत, शराब पी रहे हैं, वेश्या को लिए सरेआम घूम रहा है। यह लीला देखकर वे 64 लाख नकली शिष्य कबीर जी को त्याग कर चले गए। पहले वाली साधना करने लगे, लोक लाज में फंसकर गुरु विमुख हो गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ये बात है। ऐसी लीला उस समय किया करते जिस समय दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी नगरी में आया हो। उस समय सिकंदर लोधी काशी में उपस्थित था। काजी पंडितों ने राजा को शिकायत कर दी कि कबीर जुलाहे ने जुल्म कर दिया। शर्म लाज समाप्त करके सरेआम वेश्या के साथ हाथी के ऊपर गलत कार्य कर रहा है, शराब पी रहा है। राजा ने तुरंत पकड़कर गंगा में डुबोकर मारने का आदेश दिया। अपने हाथों से राजा सिकंदर ने हाथों में हथकड़ी तथा पैरों में बेड़ी तथा गले में तोक लगाई नौका में बैठाकर गंगा दरिया के मध्य में ले जाकर दरिया में सिपाहियों से पटका दिया। हथकड़ी, बेड़ी तथा तोक अपने आप टूटकर जल में गिर गई। परमात्मा जल पर पद्म आसन लगाकर बैठ गए। नीचे से गंगा जल चक्कर काटता हुआ बह रहा था। परमात्मा जल के ऊपर आराम से बैठे थे। कुछ समय उपरांत परमात्मा कबीर जी गंगा के किनारे आ गए। सिपाहियों ने शेख तकी के आदेश से कबीर जी को पकड़कर नौका में बैठाकर कबीर परमात्मा के पैरों तथा कमर पर भारी पत्थर बांधकर हाथ पीछे को रस्सी से बांधकर गंगा दरिया के मध्य में फेंक दिया। रस्से टूट गए, पत्थर जल में डूब गए। परमेश्वर कबीर जी जल के ऊपर बैठे रह गए। जब देखा कि कबीर गंगा दरिया में डूबा नहीं तो क्रोधित होकर शेख तकी ने राजा से कहकर तोप के गोले मारने का आदेश दे दिया। पहले कबीर जी को पत्थर मारे, गोली मारी, तीर मारे, अंत में तोप के गोले 4 पहर यानी 12 घंटे तक
कबीर जी के ऊपर चलाए। कोई तो वहीं किनारे पर गिर जाता, कोई दूसरे किनारे पर जाकर गिरता, कोई दूर तालाब में जाकर गिरता। एक भी गोला, पत्थर, बंदूक की गोली या तीर कबीर परमेश्वर जी के आसपास भी नहीं गया। इतना कुछ देखकर भी काशी के व्यक्ति परमेश्वर को नहीं पहचान पाए। तब परमेश्वर कबीर जी ने देखा कि ये तो अकल के अंधे हैं। उसी समय गंगा के जल में समा गए और अपने भक्त रविदास जी के घर प्रकट हो गए। दर्शकों को विश्वास हो गया कि कबीर जुलाहा गंगा जल में डूबकर मर गया है। उसके ऊपर रेत व रेंग गारा जम गई होगी। सब खुशी मनाते हुए, नाचते कूदते हुए नगर को चल पड़े। शेख तकी अपनी मंडली के साथ संत रविदास जी के घर यह बताने के लिए गया कि जिस कबीर को तुम परमात्मा कहते थे वह डूब गया है, मर गया है। संत रविदास जी के घर पर जाकर देखा तो कबीर जी एक तारा बाघ यंत्र बजा कर शब्द गा रहे थे। शेख तकी की तो मासी मर गई। राजा सिकंदर के पास जाकर बताया कि वह आंखें बचाकर भाग गया है, रविदास के घर बैठा है। ऐ सुनकर बादशाह सिकंदर लोधी संत रविदास जी की कुटिया पर गया। परमात्मा कबीर जी से अंतर्ध्यान होकर गंगा दरिया के मध्य में जल के ऊपर समाधि लगाकर जैसे जमीन पर बैठते हैं ऐसे बैठ गए। रविदास से पूछा कि कबीर जी कहाँ पर हैं? संत रविदास जी ने कहा कि हे बादशाह जी, वे पूर्ण परमात्मा हैं, वे ही अलग अल्लाह हैं। आप इन्हें पहचानो, वे तो मर्जी के मालिक हैं, जहाँ चाहे चले जाएं, मुझे कुछ पता नहीं कहाँ चले गए, वे तो सबके साथ रहते हैं। उसी समय किसी ने बताया कि कबीर जी तो गंगा के बीच में बैठे हैं, भक्ति कर रहे हैं। सब व्यक्ति तथा राजा व सिपाही गंगा दरिया के किनारे फिर से गए। राजा ने नौका बेचकर मल्लाहों के द्वारा संदेश भेजा कि बाहर आएं। मल्लाहों ने नौका कबीर जी के पास ले जाकर राजा का आदेश सुनाया कि आपको सिकंदर बादशाह याद कर रहे हैं, आप चलिए। परमेश्वर कबीर जी उस जहाज बड़ी नौका में बैठकर किनारे पर आए तो बोलो सतगुरुदेव की जय।